तो आज हम बात कर रहे हैं मुर्गी पालन लोन योजना 2025 के बारे में। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें समझें। देश में कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों को मतलब एग्री बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिशें तो चल ही रही हैं और मुर्गी पालन इसमें एक अहम कड़ी है। चलिए इस योजना के तह तक चलते हैं, देखते हैं ये कैसे काम करती है। बिल्कुल। ये योजना असल में कई सरकारी पहलों का एक मिला जुला रूप है कह सकते हैं। जैसे इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY शामिल है, फिर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन यानी NLM है, जिसका मकसद ही पशुधन क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, और एक और है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है। तो इन सब के जरिए कोशिश यही है कि जो छोटे या मध्यम स्तर पर मुर्गी पालन करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक मदद मिले। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताएं कि मदद कितनी मिल सकती है, मतलब पैसों की बात सबसे जरूरी होती है ना? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, मुद्रा योजना के तहत इसमें 3 लेवल हैं। एक है शिशु, इसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। फिर है किशोर, इसमें 50,000 से थोड़ा ज्यादा मतलब 5 लाख तक। और तीसरा है तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन संभव है। ये अलग अलग स्तर जो हैं वो बिजनेस के साइज और जरूरत के हिसाब से बनाए गए हैं। 10 लाख तक। और ब्याज का क्या हिसाब है? लोन है तो ब्याज तो होगा ही। क्या ये नॉर्मल लोन जैसा है या कुछ इसमें खास बात है? ब्याज दरें हाँ, वो आमतौर पर 11% से 14% सालाना के बीच रहती हैं। ये थोड़ा बैंक पर भी निर्भर करता है, लेकिन यहाँ कुछ रियायतें हैं जो इसे खास बनाती हैं। अच्छा, क्या रियायतें हैं? जैसे अगर आवेदक SC/ST वर्ग से है, या कोई महिला उद्यमी है, या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी EBC से है, तो उन्हें ब्याज में 3% तक की सब्सिडी मिल सकती है। ये समय समय पर सरकार की तरफ से होता है। ओह, 3% सब्सिडी, ये तो काफी बड़ा अंतर ला सकती है। और आपने शुरू में NLM और AHIDF का जिक्र किया था, उनका क्या रोल है इसमें? क्या उनसे भी कुछ फायदा मिलता है? हाँ, उनका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, NLM के तहत अगर आपका प्रोजेक्ट 25 लाख रुपए तक का है तो आपको 50% तक की कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। 50%? मतलब आधी लागत सरकार दे सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। ये शुरुआती निवेश में बहुत बड़ी मदद है। और AHIDF के जरिए भी 3% की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। तो ये सब मिलकर लोन का बोझ वाकई काफी हल्का कर देते हैं। जबरदस्त, ये तो बहुत आकर्षक लग रहा है। तो कौन लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत किसानों के लिए है? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है। व्यक्तिगत किसान तो हैं ही, उनके साथ साथ जैसे स्वयं सहायता समूह होते हैं SHGs। हाँ, जो अक्सर ग्रामीण महिलाएं मिलकर बनाती हैं। बिल्कुल, वो भी ले सकते हैं। फिर जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स JLG, किसान उत्पादक संगठन यानी FPOs या FPC। अच्छा, FPOs भी, जो किसानों को संगठित करते हैं। हाँ, वो भी। और MSME के तहत जो रजिस्टर्ड फार्म हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। और एक बात और, अगर किसी ने मुर्गी पालन की कोई ट्रेनिंग ली है, बाकायदा सर्टिफिकेट है, तो वो लगाने से आवेदन और मजबूत हो जाता है। अच्छा, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मायने रखता है। जब दस्तावेजों की बात आई है तो ये भी बता दीजिए कि क्या क्या चाहिए होता है। कहीं लिस्ट बहुत लंबी तो नहीं? लोग अक्सर यहीं अटक जाते हैं। देखिए, लिस्ट थोड़ी तो है पर सब जरूरी दस्तावेज हैं। मुख्य रूप से आपको चाहिए पहचान का सबूत, जैसे आधार कार्ड, पते का सबूत, पासपोर्ट साइज फोटो वाला फॉर्म, बैंक खाते की जानकारी, जमीन के कागजात, या अगर जमीन किराए पर है तो लीज एग्रीमेंट, और पैन कार्ड। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक डिटेल्ड, सोचा समझा बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान, हाँ, वो तो जरूरी होगा ही। बहुत ज्यादा जरूरी। इसमें आपकी पूरी योजना होनी चाहिए। मतलब आप कितनी मुर्गियां रखेंगे, मशीनरी कौन सी लगेगी, चारा कहाँ से आएगा, चूजे कहाँ से खरीदेंगे, बिक्री का क्या अनुमान है, खर्चे कितने होंगे, सब कुछ साफ साफ लिखा होना चाहिए। बैंक इसी प्लान को देख के अंदाजा लगाता है कि आपका प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं। अगर दस्तावेज अधूरे हैं या प्लान कमजोर है तो आवेदन खारिज भी हो सकता है। सही कहा, प्लान तो किसी भी बिजनेस की जान होता है। अच्छा, मान लीजिए किसी का प्लान तैयार है, सारे दस्तावेज भी पूरे हैं, तो आवेदन करना कैसे है? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया सीधी रखने की कोशिश की गई है। आप या तो सीधे बैंक की शाखा में जा सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, सरकार का उद्यमी मित्र पोर्टल है nlm.udyamitra.in, उस पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी? ये तो सुविधाजनक है। हाँ, फॉर्म जमा होने के बाद जो राज्य की एजेंसी होती है SIA, वो उसकी जांच करती है, और अगर सब ठीक पाया गया
तो लोन स्वीकृत हो जाता है और पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है, जिसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। दूसरा है टर्म लोन। ये बड़े खर्चों के लिए होता है, जैसे शेड बनाना, मशीनरी खरीदना। इसे चुकाने के लिए करीब 5 से 7 साल तक का समय मिल सकता है। और राहत की बात यह है कि शुरुआत में एक ग्रेस पीरियड या जिसे मोरेटोरियम कहते हैं वो मिलता है। कितना? ब्रॉयलर फार्म के लिए, मतलब जो मांस के लिए मुर्गे पालते हैं, उनके लिए 3 महीने तक का, और लेयर्स फार्म यानी अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए 12 महीने तक का ग्रेस पीरियड मिल सकता है। इस दौरान आपको किश्तें नहीं चुकानी होती, तो बिजनेस को सेट होने का थोड़ा वक्त मिल जाता है। हाँ, ये ग्रेस पीरियड तो वाकई बहुत मददगार होगा, खासकर जब बिजनेस शुरू कर रहे हो। तो अगर हम संक्षेप में देखें, कोई अगर इस योजना का पूरा फायदा उठाना चाहता है तो किन खास बातों पर उसे ध्यान देना चाहिए? कुछ टिप्स। सबसे जरूरी है अपने प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता, मतलब फीजिबिलिटी। जैसा हमने बिजनेस प्लान में बात की थी कि आपके पास सही जगह है, अच्छे चूजे कहाँ से मिलेंगे, जब माल तैयार होगा अंडे या चिकन तो वो बिकेगा कहाँ, बाजार से आपका लिंक कैसा है। इन सवालों के जवाब बिल्कुल पक्के होने चाहिए। हो सके तो किसी अनुभवी सलाहकार से मदद लेना भी अच्छा रहता है। SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों से संपर्क करें, उनकी शर्तें समझें। और हाँ, सब्सिडी योजनाओं की ताज़ा जानकारी और अपने आवेदन का स्टेटस, ये सब ऑनलाइन चेक करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मुर्गी पालन लोन योजना 2025 उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक ठोस अवसर है जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या फिर अपने मौजूदा काम को और बढ़ाना चाहते हैं। सब्सिडी और जो आसान प्रक्रिया बताई आपने, वो इसे काफी आकर्षक बनाती है। निश्चित रूप से। पर यहाँ एक बात पर मैं जरूर जोर देना चाहूंगा। लोन मिलना, सब्सिडी मिलना, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। ये साधन है, मंजिल नहीं। जैसा हमने बार बार कहा, असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका बिजनेस प्लान कितना मजबूत है और आपने जमीनी हकीकत यानी प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता पर कितनी गहराई से सोचा है, कितनी तैयारी की है। सरकारी मदद अपनी जगह है, लेकिन क्या ये आपकी अपनी ठोस तैयारी ही लंबे समय तक टिके रहने की कुंजी नहीं है? इस पर सोचना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है।